15 मई को हमारा है सेकंड बोर्ड एग्जाम। एक तो सेकंड बोर्ड एग्जाम नाम सुनते दिमाग का दही हो जाता है, ऊपर से पहला ही पेपर मैथ्स का है। अब मैम मैथ्स में क्या पढ़े, कैसे पढ़े? रोड मैप तो बता देंगे, लेकिन मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या मार्क्स वेटेज है, कैसे किसको क्या करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जिसपे मैं आज बात करने आई हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर बच्चे को यही नहीं पता, उसको ब्लूप्रिंट ही नहीं पता, उसको यही नहीं पता उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ज्यादा मार्क्स वेटेज का कौन सा है, डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, मॉडरेट कितना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइप के आएंगे, उसको कोई कच्चा चिट्टा कोई पैटर्न ही नहीं पड़ा, क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, क्या बच्चा स्टार्ट करेगा, है ना? बट उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैं आपके लिए करके लाई हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरी क्यूटीज, हेलो मेरे बिडू लोग। इस सेशन में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ 14 के 14 चैप्टर्स का कच्चा चिट्ठा यहाँ खोल के जाऊंगी। ये पेपर लीक वाला जो सिस्टम तुमने कर रखा है ना, इन सब पे अपन चलते नहीं, सिस्टम का पूरा पूरा हैक बता के जाऊंगी मैं आपको। बेस्ट वे टू स्टडी इज चैप्टर वाइज वेटेज। समझ लो ना एक बार, अगर आपको पूरे चैप्टर की एक एक चीज पता है तो बढ़िया है। 2 स्टेप में अपना काम सारा बांटना है। पहला, मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स बांट लो। आपके 14 चैप्टर्स हैं, 14 के 14 चैप्टर्स को मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग बांट लो। उसके बाद उन्हें और अच्छे से बांटो कि कौन सा चैप्टर कितना टाइम लगेगा, लाइक इजी मॉडरेट। मतलब आप चैप्टर्स को एक बार आपने मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग बांट लिया, उसके बाद उन चैप्टर्स को ऐसे बांटो कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मॉडरेट है, डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग मान लो कि टाइम कंज्यूमिंग कोई चैप्टर है तो आपके लिए। और देखो कौन किसकी श्रेणी में, क्या पता इजी चैप्टर ज्यादा मार्क्स में आ रहा है, इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? कोई एक इजी चैप्टर होता है पर वो ज्यादा मार्क्स का भी आ रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अब जुगलबंदी देखो, इजी स्कोरिंग, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे अपने खुद के बैठकर, किसी बच्चे के लिए कोई और चैप्टर इजी होगा, किसी के लिए कोई और टफ होगा, तो ऐसे बैठकर अपना खुद का एक चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। अब आ जाओ अपन एक बार थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर्स का मार्क्स वेटेज चैप्टर वाइज देखते हैं, यूनिट वाइज नहीं। चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, सब देखते हैं। सबसे पहले रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर आपका 3 से 4 नंबर का आता है। रियल नंबर से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, 2 ही क्वेश्चन आते हैं मेन। एक आएगा √2 √3 वाले इरेशनैलिटी प्रूफ करने वाला, एक क्वेश्चन पक्का है 3 नंबर में, ठीक है? तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी तो आना ही है। उसके बाद बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम, डायरेक्टली उठ के नहीं आता, इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम आती है। ये डायरेक्टली एमसीक्यू में उठ के आएगा या इस पे एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी। ये 2 क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम पे आएंगे, इससे कोई अलग नहीं आ सकता। और दूसरा प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी 3 से 4 मार्क्स का आपका ये आएगा। बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में है ही टोटल एक टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी। इस पे या तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आ सकता है या इस पे आपको रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट, उस पे एक क्वेश्चन आएगा। पर वो एक क्वेश्चन आएगा जो आपका 3 नंबर का, बस 3 नंबर का, डन 3 नंबर का, 4 का भी नहीं आएगा, 3 नंबर का। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गेम खेलता है वर्ड प्रॉब्लम में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे एक वर्ड प्रॉब्लम, चाहे और में आए पर किसी में भी आए, पर एक अच्छी वर्ड प्रॉब्लम आएगी ही, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस पर आए। पर आजकल एक ट्रेंड चेंज हुआ है, वो पैसे बांटते हैं ना, अपन ट्रिप पर जाते हैं पिकनिक वाली, ऐसी वाली जो है ना थोड़ी ज्यादा चल रही है वर्ड प्रॉब्लम। तो एज पे, मनी पे सबसे ज्यादा चल रही है आजकल, या स्पीड एंड डिस्टेंस पर। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हटा दो तो मनी और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे वर्ड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आएगी। या ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगी जो आपको रूट वाली, जिसमें आपको लेट करना पड़े सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली बहुत कम आती पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 से 8 का आता है, 4 नंबर का डायरेक्टली उठ के आता है, 5 नंबर की एक वर्ड प्रॉब्लम आती है और बचा हुआ एमसीक्यू में आता है, ये। बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम एक पक्की है, लेकिन क्या है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने आप को बांध के रखा हुआ है। वर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ है, नेचर ऑफ रूट्स भी है। तो वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा क्वेश्चंस तो वर्ड नेचर ऑफ रूट्स पे बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दे दी, ये इसका नेचर ऑफ द रूट है। आगे बताओ उल्टा सीधा के की वैल्यू, एक के की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता ही है, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे एमसीक्यू में आए। आजकल एमसीक्यू में ट्रेंड हो गया है क्योंकि इसको इजी में माना जाता है। वर्ड प्रॉब्लम तो इस पे पक्की है ही, इस पे। पर वर्ड प्रॉब्लम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ज्यादा अच्छी बनती है और ज्यादा आती है एज कंपेयर टू, क्योंकि ये यहाँ नेचर ऑफ रूट्स में खेल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये यहाँ नेचर ऑफ रूट्स में खेल जाता है और 4 से 6 नंबर का ये आपका चैप्टर आता है। आगे बढ़ेंगे बच्चा पढ़ी। अब बात करेंगे एपी की। एपी में पता है क्या है, डायरेक्ट nth का फॉर्मूला नहीं, an के ऊपर नहीं, sn के ऊपर नहीं। जिस क्वेश्चन में an और sn का ब्लेंड लग रहा है, बोल दिया sn दे दिया, उससे a5 टर्म निकालो, अलग ही फॉर्मूला लग रहा है उसका, जिसमें ब्लेंड है और उस ब्लेंड में वर्ड प्रॉब्लम भी लग रही है अगर, तो ये क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली, एपी के ऊपर। अधिकतर क्वेश्चन इस पे ये आपको मिलेंगे। अब
एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो भाई ट्रिग्नोमेट्री पे आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 नंबर का आता है और इसमें ऑब्वियसली इसमें आती ही वर्ड प्रॉब्लम्स है और इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें मैटर करता है डायग्राम और इसका डायग्राम जो बच्चा डायग्राम और खास करके डिप्रेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है और डिप्रेशन में भी एरोप्लेन वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ये जो एरोप्लेन वाले क्वेश्चन है ना, बर्ड वाला क्वेश्चन, एरोप्लेन वाला मतलब जो ऊपर है, ऊपर से ऑपरेट हो रही है जो चीज, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एक एरोप्लेन है, एक बर्ड है या कोई भी है, वो नीचे से ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। टोटल एक क्वेश्चन आता है या तो 3 नंबर में आता है या अच्छा एप्लीकेशन ये सबसे ज्यादा 4 नंबर में आता है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में आता ही है, मान के बैठ जाओ। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ज्योमेट्री आपका 10 से 13 नंबर का आता है। ज्योमेट्री में आपके हैं सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स। सर्कल्स की बात करेंगे, सर्कल से 4 से 5 नंबर का है। अब सर्कल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है सर्कल्स का, मेनली 3 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है बेटा। अब एक तो 2 थ्योरम्स है इसकी, 2 थ्योरम पे अलग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन से क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 9th की थ्योरम भी लग रही हो आपकी सर्कल्स की। इधर की तो 1-2 लग रही हो, 9th की थ्योरम लग रही हो और ट्राइंगल का कंसेप्ट लग रहा हो, जहां आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ जाए। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का जो पिछले 10 साल से आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है, कंपार्टमेंट में भी आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। पता है क्यों इंपॉर्टेंट है वो, उसमें सर्कल का तो थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है, उसमें 9th का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल लग रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है वो, बच्चा दिमाग भी नहीं लगा सकता। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलते हैं तो प्लीज करिएगा जरूर, ऑल्दो मैं सारी तैयारी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन करा भी रही हूँ। बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स में आपके बीपीटी थ्योरम पे एक क्वेश्चन आना ही है और डायरेक्टली प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम तो आ ही रही है, तो प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम मैंने करवाई है आपकी थ्योरम्स के अंदर, कर लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल सिमिलैरिटी पर, एक सिमिलैरिटी पर न्यूमेरिकल मतलब एक क्वेश्चन आएगा ऐसा जिसका डायग्राम आपने आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसा ही क्वेश्चन, और वो आता अधिकतर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके। बोलो मैम आप तो पूरा ही कच्चा चिट्टा खोल दोगे। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मेरे बच्चा पार्टी बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके 2 ही, वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला है लेकिन इसमें 2 हैं, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है, इनके ब्लेंड से, या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग रहा है, सेक्शन भी लग रहा है, मिड पॉइंट भी लग रहा है, ऐसे टाइप के ट्राई सेक्शन वाला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, जिसमें ट्राई सेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें ऐसा क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड जिनमें ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लग रहे हो, कंफ्यूज हो रहा है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हो, ये 4 से 6 नंबर का आता है आपका इन टोटल, 4 से 6 नंबर का, ठीक है। 4 से 6 नंबर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे केस बेस्ड स्टडी आराम से आ सकती है, आराम से। 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे नहीं आता, 4 नंबर में आता है या तो 3 नंबर में आता है, 4 और 3 है ना, 4 3 या फिर एक एमसीक्यू, ठीक है, या 2 नंबर में भी। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री पे तो सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें आइडेंटिटीज लग रही है, या तो वो वाले क्वेश्चन, तो वो तो एक पक्का है ही, वो क्वेश्चन तो एक पक्का है ही 3 नंबर में, 3 में पक्का है या 5 में पक्का है, ठीक है, 3 5 में पक्का है, वैसे 3 में ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ठीक है। एक रेशियो वाला पक्का है कि ना साइन a + 2b की वैल्यू हाफ है, कॉस a + 9b की वैल्यू ये है, a और b की वैल्यू निकालो। ये ए बी वाले क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा देखे हैं, कॉस 30 + साइन 30 डिवाइड बाय 2, ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आते, ये बहुत कम आते हैं तो पूरे घुमा के आते हैं, ठीक है। और इनमें ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इनमें आपको देखने को मिलेंगे ही। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन आपका पूरा 10 से 13 नंबर का आता है। फिर से मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स हैं, वन इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वन इज सरफेस एरिया वॉल्यूम, दोनों पे बात करते हैं। पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अकेला 3 से 4 नंबर का आता है। अब इसमें 2 ही टॉपिक्स है आपके, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे एरिया ऑफ सेगमेंट टफ पड़ता है, ऑनेस्टली टफ पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो आजकल एरिया ऑफ सेक्टर पे ज्यादा देखा जा रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर पे इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन रहे, खास करके वो क्लॉक वाले क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं। मिनट हैंड क्लॉक है, वो कितना स्वैप करेगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर पे ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बन पाते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट में थोड़ा दिमाग बता रही हूँ, बच्चे को टफ सेगमेंट लगता है, बच्चे को टफ लगता है तो उसको लगता है जरूर आएगा पेपर में, पर सेक्टर पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और कॉम्पिटेंसी ज्यादा आ रहे हैं इस पे। एक वो हॉर्स को पैक से बांध दिया, कितना करेगा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक काफ को पैक से बांध दिया, तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो इस पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। देखो लिखा हुआ भी है। बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की, ये अकेला 7 से 8 नंबर कवर करता है। पता है क्यों? इसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आ गया यार,
बच्चा इसमें घूम जाता है। और पता है, पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में बच्चा घूमता है, लेकिन पता है क्वेश्चन किस पे आते हैं ज्यादातर? कॉम्बिनेशन ही कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पे ज्यादा आते हैं, रिकास्ट वाले पे, कि जिनमें वॉल्यूम्स इक्वल हो जाए आपके, है ना बेटा, जिसमें आपके वॉल्यूम्स इक्वल हो जाए, कि अगर एक को मोल्ड करके बहुत सारी चॉकलेट को पिघाल के इसमें डाला गया तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो गया। नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ चॉकलेट्स के कितने थे। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस, वो है ना, एक इन्वर्टेड कोन में छोटे छोटे आपने वो डाल दिए, छोटे छोटे स्फेयर्स डाल दिए, नंबर ऑफ स्फेयर्स बताओ। ये दोनों, ये सब कन्वर्जन से रिलेटेड है। और इस कन्वर्जन में भी वाटर वाला क्वेश्चन, जिनमें लिक्विड, जिनमें कहीं पे भी लिक्विड आ रहा हो ना, लिक्विड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लग रहा हो, लिक्विड आ रहा हो, लिक्विड वाले क्वेश्चन सारे कर लो, लिक्विड वाले क्वेश्चन जरूर कर लो। और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के। तो बेटा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड या नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले सेम ही उस पे चलते हैं, फंडे पे। इन पे क्वेश्चन एक पक्का आता है हर साल, और कंपार्टमेंट में भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। बात करते हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंथी पड़ता है। इनमें मीन मोड 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 2 टाइप के क्वेश्चन टोटल, बाकी कुछ नहीं आना। मीन से देख बेटा, मीडियन बहुत साल से आ रहा है, तो आपको टीचर्स ने भी बताया होगा कि मीडियन दे दिया और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, या बोलेंगे मीन दे दिया पी की वैल्यू निकालो। नहीं, एक और नया क्वेश्चन आया अभी मार्केट में, जो बच्चे कर भी रहे हैं। आपको मीन दे दिया और उसमें अब एक अल्फाबेट गायब नहीं करा, एक फ्रीक्वेंसी नहीं गायब करी, 2 फ्रीक्वेंसी गायब कर दी मीन में, तो 2 इक्वेशंस बनेंगी इसमें। मतलब इस बार ट्रेंड में इसी मीन का नया टाइप का क्वेश्चन आया, जिसमें पी और क्यू आ रहे हैं। एक पी और क्यू वाला क्वेश्चन भी है, जो मैं शायद 2-3 बार करवा चुकी हूँ बच्चों को। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, मेरे को इससा लग रहा है ये आएगा। और एक क्वेश्चन और है मोड पे। मोड पे ना थोड़ा घुमा के क्वेश्चन देते हैं, फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन, कि फॉर्मूले में 3-4 चीजें गायब कर दी, मोड बताओ, बस ये देते हैं। मॉडल क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, मतलब इस पे एमसीक्यू आते हैं, इस पे एमसीक्यूज आते हैं, और इंफिरिकल फॉर्मूला पे एमसीक्यू आता है, बच्चा घूम जाता है ना। तो भाई 6 से 8 नंबर का है, तो भाई 4 से 5 नंबर, 5 नंबर में तो डायरेक्टली एक मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आ ही जाता है, खास करके मीन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, या मीडियन का। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये तो लल्लू है, ये तो बिल्कुल लल्लू है, ठीक है। अब क्या है, कार्ड्स पे क्वेश्चन हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है, और कार्ड्स पे क्या है, आजकल थोड़े कम आ रहे हैं। अब कार्ड्स के अलावा क्वेश्चन अधिकतर डाइस कॉइन किसी पे नहीं आ रहे, आजकल आ रहे बहुत ही अलग अलग, बर्थडे पर आ रहे हैं, और अलग अलग कॉम्बिनेशन। इनके इतने बच्चे हुए तो बच्चों में गर्ल्स कितनी होगी, बॉयज कितने होंगे, डिफेक्टिव पेन्स वालों पे आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के। फिर भी इनमें प्रायोरिटी कार्ड्स को दीजिएगा, कार्ड्स की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं ना, उन्होंने बोल दिया 4 कार्ड निकाल दी, अब बचे हुए कार्ड में से बताओ, बच्चा घूम गया, फिर भी नीचे 52 लिखेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ना, ये करा भी रही हूँ, इसलिए इतनी उससे बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आएंगे। आप अगर ये 10 साल का आपका ये मेन बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, या आप अपने कंपार्टमेंट के 6-7 2020 तक के पेपर उठा के देख लो, 19 तक के उठा के देख लो, आप क्वेश्चन का ट्रेंड से समझ जाओगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आके आपको ओ मैडम तो भैया बोल रही थी, ठीक है बेटा। और कंपार्टमेंट का एग्जाम और जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम है वो किस लेवल का आएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब आप अपनी तैयारी इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करो, कि यार मेरे को ये मेरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, जिस बच्चे को सिर्फ अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है, तो 14 के 14 चैप्टर्स के पीछे मत भागो। 10 चैप्टर आपको लग रहे हैं, बस 10 ऐसे उठा लो कि आपसे कोई छीन ना पाए। 14 कर रहे हो, 14 में से कुछ नहीं आ रहा है ना बेटा, ऐसे कुछ अपने टारगेट्स बनाओ। तो ऐसे चैप्टर्स अपने खुद के बनाओ कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, इनको मैं रिवाइज करूंगा, ये मेरी वीकनेस है, इसको मैं स्ट्रेंथ बनाता हूँ। समथिंग लाइक दैट यू नीड टू डू। स्टिल किसी को कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। रेगुलर लाइव सेशंस आपके लिए आ रहे हैं, ऐप पर आपके लिए फ्री क्लासेस हो रही, और कुछ भी चाहिए आपको बता दिया जाएगा। मतलब आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।